झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामे में कमी नहीं देखी गई। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने सदन से बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आज भी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। वहीं सदन से निलंबित किए गए बीजेपी के विधायक अलग ही अंदाज में विरोध करते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही हालात सदन के अंदर भी दिखाई दिए, जहां बीजेपी विधायकों ने निलंबन के फैसले को लेकर मुंह पर काला पट्टा बांधकर विरोध दर्ज कराया। वहीं इस सब के बीच झारखंड सरकार ने एक बार फिर 1932 के खतियान आधारित बिल को सदन के पटल पर रखा, जो पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। झारखंड विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा। सदन के बाहर धरने पर बैठे निलंबित विधायक। निलंबन वापसी की मांग को लेकर हुआ बवाल। हंगामे में ही 1932 खतियान आधारित बिल पास। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। बीजेपी के 3 विधायकों बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश पटेल को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने को लेकर भी जमकर विरोध किया गया। निलंबित विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर कुछ अलग ही तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बिरंची नारायण, जेपी पटेल और विधायक भानु प्रताप शाही ने गद्दा तकिया लेकर धरना दिया। एक इतिहास बनाया है कि भाई निर्दोष को, जिसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर को निलंबित कर दिया, मार्शल आउट करा दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते, तो बाहर बैठ रहे हैं। अगर यहाँ भी आज नियमन दे देंगे कि परिसर में नहीं रह सकते हैं, तो गेट के बाहर चले जाएंगे। नियम से उनको कार्यस्थगन पढ़ना चाहिए था। कार्यस्थगन नहीं पढ़ करके कार्यस्थगन देने वाले और कार्यस्थगन के मांग करने वाले हम 3 विधायकों को अध्यक्ष जी ने नियम के विपरीत जा करके हम लोगों को निलंबित करने का काम किया। हमारा कोई वैसा एटीट्यूड सदन के अंदर में नहीं रहता है जो अमर्यादित हो, जो यहाँ की लोकतंत्र में या फिर यहाँ के झारखंड के लोगों को लगे कि कोई खराब आचरण हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको निलंबित करके अध्यक्ष जी जो है हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है उनको खुश रखना चाहते हैं। वहीं सदन के बाहर बीजेपी के अन्य विधायक भी हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते नजर आए। खासकर विपक्ष ने नियोजन नीति साफ करने पर सरकार को घेरा। हमारा लड़ाई युवाओं के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, झारखंड के 3.25 करोड़ झारखंड के उम्मीदों के मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी। स्टैंड हम लोगों का क्लियर है। हम लोग युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अटे रहेंगे। और ये निलंबन होना नहीं होना अलग बात है, जेल में घुसाना, FIR करना ये अलग बात है। मुद्दा ये है कि युवाओं के हित के लिए अगर कोई खड़ा है तो उसको आप निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो ऐसे दामनकारी नीति का हम लोग विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन को सत्ता पक्ष ने नाटक करार देते हुए नियोजन नीति को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। का मुद्दा भी हो चुका है। आज किसी की तरह से सदन को बाधित करने का उनका मंशा है। पहले झारखंड आंदोलन भी विच्छिन्नतावादी आंदोलन कहते थे, आज झारखंड हम लोग अलग करके कर दिया है। जब इन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे, सरकार ने जवाब भी दे दिया। उसके बाद इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे असली मुद्दों से हम राज्य की जनता को भटकाएं। शीतकालीन सत्र के दौरान 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन के अंदर सियासी गर्माहट देखने को मिली। जब विधायकों के निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने तो वेल में पहुंचकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को छोड़कर भानु प्रताप सिंह, बिरंची नारायण जैसे लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे थे वो दिखाता है कि वे दलित नेता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दो टूक लहजे में कहा है कि उन्हें इरफान अंसारी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पीकर से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। मैं सर बधाई देना चाहता हूं सर कि नेता प्रतिपक्ष हमारे अमर बावरी जी मिले हैं सर, और आप सर जब भी वो समय मांगे आपने दिया।
इनकी बातों को हम लोगों ने सुना महोदय। अमर बावरी जी दलित हैं, वो बने हैं। विरोध कौन कर रहा है? रणधीर सिंह। विरोध कौन कर रहा है? भानु। विरोध कौन कर रहा है? ब्रिंची महोदय। इतना दुश्मन है महोदय लोग दलित का महोदय। माननीय सदस्य ने अभी एक विषय लाया और उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा, वो जो सहानुभूति दिखाने का कोशिश कर रहे हैं वो छद्म सहानुभूति है। उनके मन में दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कोई आग्रही भाव नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि हमारी चिंता ना करे, वो अपनी चिंता करे, अपने दल की चिंता करे। इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने सदन को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी सूरते हाल नहीं बदला। बीजेपी के कई विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर जमीन पर बैठ गए। इस पर हंगामा कर रहे विधायक रणधीर सिंह को हिदायत देते हुए स्पीकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की। रणधीर जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका एक माननीय सदस्य भाग भी ले रहा है, आप विरोध भी कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। बैठिए, आसन पर बैठिए, आसन चलने दीजिए, शून्यकाल है, चलने दीजिए। विधानसभा में उसके समानांतर विधानसभा बिठा करके इस प्रकार का भाषण देना यह बिल्कुल असंवैधानिक है। इस प्रकार के कार्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन, हमें लगता है कि मैं इस थपथपा के आपको समर्थन देता है कि भाई ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, ये गलत है। इस हंगामे के बीच स्पीकर ने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी बात रखी। ध्वनि मत से पारित कर इसे माननीय राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी सहमति है। भले ही पीठ पीछे करके बोला हो, लेकिन उन लोगों ने भी ये बात कही थी। लेकिन जाकर के पीछे से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के कान भरने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के धारा 6 पर परामर्श हेतु विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपना आधार बनाया, उस संबंध में मैं आपको के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ये दोनों फैसले वर्तमान विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रासंगिक नहीं रखता है। संविधान के संकट को पैदा हो जाए, संवैधानिक क्लेश हो जाए। आज हमको चाहिए नौकरी और आप हमको दे रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक। आप भविष्य का फिर वायदा कर रहे हैं 4 साल के बाद। अब अगले साल पूरा चुनावी वर्ष है, 4 साल आपने निकाल दिया यह कहते हुए हम बनाएंगे, और फिर आज आप कह रहे हैं कि हम अब अगले बार इसको जो है इसको अब आगे भविष्य में बनाएंगे। आज 2016 की स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां कोर्ट की समीक्षा में जाने लायक हैं, तो अगर सरकार यह चाहती है कि 1932 को आधार वर्ष मानते हुए यह सदन सर्वसम्मति से इसे पारित करे और भारत सरकार को भेजे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जाकर यह संरक्षित हो, तो हमारे विपक्ष के साथियों को आपत्ति क्यों है? इसके बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक ध्वनि मत के साथ बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय झारखंड के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट।